अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के पेश नजर सीपीआई कायदीन ने टीपीसीसी सदर और सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोनाननी सामशिवराव, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबरान चाडा वेंकट रेड्डी, सेक्रेटरिएट मेंबरान पुल्ला वेंकट रेड्डी, पाशैया पद्मा और ईटी नरसिम्हा ने जुबली हिल्स में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की ताकि कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटों और 1 एमएलए सीट जीतने पर तबादला ख्याल किया। रियासत में इत्तेहाद की जानिब से सीपीआई के लीडरों ने सीएम रेवंत रेड्डी को गुलदस्ता देकर मुबारकबाद पेश की। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी चाहे जितने भी दिखावे करें, बीजेपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की तरफ से ऐलान करदा 400 सीटें हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा है कि मोदी पहला आइन मुखालिफ शख्स है जिसने आइन की रूह के खिलाफ बात की। मोदी के दौरे हुकूमत में बदउनवानी के स्कैंडल बढ़े, मजहब में इजाफा हुआ और अवाम ने ऐसी संगीन गलतियां करने वाले मोदी और बीजेपी को सबक सिखाया। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जिन्होंने सैलाब के पानी की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज की है। कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जिन्होंने श्रीलिंगमपल्ली जोन मादापुर सर्कल में पानी के जमूद के बहुत से मकामात का दौरा करते हुए मुआयना किया। बाटा शोरूम, यशोदा अस्पताल, शिल्पारामम में जमूद के नुक्ते का मुशाहिदा किया। इंजीनियरिंग हुकाम को हिदायत की कि वो सैलाबी पानी को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दाम करने के लिए जरूरी तजावीज भेजें। खुबा कॉलोनी 12 नंबर गली में एक चोरी की वारदात पेश आई। घर वाले 27 के दिन शादी में गए हुए थे। उसके बाद शाम में 7:30 बजे घर आने पर मालूम हुआ कि घर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। बंडलागुड़ा पुलिस को इतला देते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और बताया गया है कि 2 तोला सोना, 2 लाख रुपए कैश और 50 तोला चांदी चोरी कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन नगर कुबा कॉलोनी। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गनी। मैं शादी में गया 27 तारीख सुबह में 6 बजे। उधर से आए तक आज 5 तारीख 7:30 बजे घर पे आके देखा तो क्या घर में पूरा चोरी हो गई। सो है लॉकअप पूरे तोड़े हुए हैं, सुने। और 2 लाख रुपए पैसे जमा करे सो है। मैं बावर्ची का काम करता हूँ। 2 तोले सोना है, 50 तोले चांदी है, वो पैर की चांदी, वो चैन है समझो। और ये सब देख के हमारे को परेशान हो गए तो हम 100 बावर्ची, हाँ, तो 100 जो पुलिस वाले आए थे ना, उनको इत्तला दिए तो ना आके गए। आप जाके आने के बाद में वहाँ से बल्लागुड़ा पीएस को जाओ बोले, कंप्लेंट देने का। हाँ, कंप्लेंट देने को। हाँ, भाई बावर्ची का काम करता हूँ। 1-1 रुपया जमा करके आप पुलिस, आप जो भी है सो रिक्वेस्ट करके गरीब की मदद करिए। कुछ भी करके आप कुछ भी करके आपको हमारा जो भी है सो हमारा मदद दिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये खुबा कॉलोनी से अपने ससुरे का घर है, खुबा कॉलोनी बल्लागुड़े में। और ये घर है 100 गज का। यहाँ पर जो है सो चोरी हो गई। चोरी में जो है सो 2 लाख रुपए अपने को कैश चोरी हो गया और अपने 50 तोले चांदी चोरी हुई। और क्या गया, 2 तोले सोना गया। और 27 तारीख को यहाँ से निकले थे दावत के लिए। आज जो है सो 5 तारीख के दिन आए, 7:30 पे आए। आने के बाद देखे तो जो है सो कुफला यहाँ पर टूटे हैं, पूरे कुफला टूटे हुए हैं। 4 अलमारियाँ हैं, पूरे अलमारी के ऊपर चारों लाका टूट गए। ये हमला 100 डाल कर कंप्लेंट करे हैं, तो वो आए भी, आगे जैसे वेरिफिकेशन करे गए और फिर हमला बल्लागुड़ा जाने वाले हैं कंप्लेंट करने के लिए। सोना जो है सो 2 तोले था भाई, 2 तोले सोना, 2 लाख रुपए कैश, 50 तोले चांदी। और कपड़े वगैरह का कुछ तो हम हिसाब किताब नहीं है, वो गए नहीं गए वो छोड़ दो वो तो। मगर जो मेन आइटम गया वो 3 आइटम है मेन। 2 लाख रुपए कैश गया। हम लोग वो 7:30 को देखे अभी, आज 5 जून। दिन कहाँ गए थे आप लोग? ये हमारे क्या ससुरे के भाई के बच्चे की शादी थी, भतीजे की, तो वहाँ गए थे फंक्शन में। अभी अकेले छाए, अभी 4-5 जने गाँव में छे। बरतानिया में टीडीपी पार्टी की जबरदस्त कामयाबी पर पार्टी के शायकीन ने जश्न मनाया। जगन की इंतशारी हुक्मरानी के उन 5 सालों के खात्मे के बाद
और बसीरत वाले रहनुमा चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की तरक्की की क़यादत की। पूरे बर्र-ए-आज़म में जीडीपी के पुरस्कारों ने केक काटा और जय बाबू लंदन के नारों से अपने मदाहों को खुश किया। बर्मिंघम, रेडिंग, कॉन्ट्री, मैनचेस्टर, हेमल और दीगर मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। हाई कोर्ट का हुक्म, PIL रियासत भर में रियासत आंध्र प्रदेश में तजावुजात को हटाने के लिए रियासत आंध्र प्रदेश के तमाम अजला के कलेक्टर जो तालाबों, पंचायत की जायदादों, म्यूनिसिपल जायदादों की तजावुजात के लिए टीमों की तकरूरी का काम कर रहे हैं और इस बीच के मामलात में अमल दरआमद। विजयनगरम जिले में जिले जॉइंट कलेक्टर तजावुजात की निशानदही और हटाने के लिए एक टीम तश्कील दे रहे हैं। मुतल्लिका सरकारी अफसरान जो रियासत के अवाम की जान और माल की हिफाजत करने से खासिर हैं, वो अवामी पैसे से तनख्वाह लेने के हकदार हैं या नहीं। अवाम का पैसा मुतल्लिका बदउनवान मुलाजमीन से वसूल किया जाए जिन्होंने इसमें कोताही की। हल्के में रिकॉर्ड अक्सरियत के साथ तारीख रकम करने वाले MLA शंकर ने एक नई रिवायत का आगाज किया है। यहाँ तक कि अगर वो खानसाज के तौर पर मुंतखब हुए तो एक आम आदमी की तरह उन्होंने बराह रास्त इन लोगों का शुक्रिया अदा करने का रुझान शुरू किया जिन्होंने उन्हें बगैर किसी ढोंग और दलील के जबरदस्त कामयाबी दी। आमतौर पर बलदियाती इदारों में मुंतखब होने वाले वही होते हैं जो जीत के बाद गायब नहीं होते। నేను థ్యాంక్స్ గివింగ్కి వచ్చాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఏదైతే చెప్పారో వీటన్నిటిలో ఇంకా నేను స్టెప్ ఇన్ అవ్వలేదు పూర్తిగా నా ప్రమాణ స్వీకారం అవ్వలేదు కనుక మనం ఏం మాట్లాడినా మేము ఇంతకు ముందు వచ్చి మాట్లాడినట్టే ఈక్వల్ కనుక మళ్ళీ మనం అన్ని విషయాల మీద మళ్ళీ తర్వాత కూలంకషంగా చర్చించుకుందాం. అందరికీ థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్పడానికి వచ్చాను. ఇంత భారీ ఎత్తున నా మీద నమ్మకం ఉంచి ఇంత బాధ్యత నన్ను మీరు నా పైన ఉంచారని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను, ఒక బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ విజయం శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గ ప్రజల విజయం. అలాగే ఈ విజయాన్ని వారికి అంకితం చేస్తున్నానని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ నమస్కారాలు. समाजी कारकुन व कांग्रेस लीडर इलियास शम्सी ने बीजेपी हुकूमत के नुकसानात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर भी उन्होंने बात की। आइए देखते हैं समाजी कारकुन इलियास शम्सी ने क्या कहा। बीजेपी के नुकसानात के बारे में बताइए, 2024 में इलेक्शन में क्या हुआ? ठीक है, अभी मुकम्मल नतायज आए नहीं है 2024 का भी जो इलेक्शन हुआ है इस सिलसिले में, लेकिन ये बात साफ तय हो गई है कि बीजेपी ने बारहा जो कहा था कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया था, ये 2004 में जिस तरह शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था और वहाँ पर भी 2004 में जो बुरी हार से बीजेपी को गुजरना पड़ा, उसी तरह की बुरी हार भी 2024 में अभी देखने में आई है। बीजेपी पिछले मर्तबा 300 प्लस सीटें लेकर बगैर किसी पार्टी की मदद के अपने बल पर हुकूमत बनाकर आई थी, लेकिन इस मर्तबा वो जो जादुई आंकड़ा है 272 का, वो बीजेपी पार नहीं कर पाई है और बीजेपी को दूसरे पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो पार्टियां बीजेपी के साथ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कितने दिन बीजेपी के साथ रहेंगी। अगर इस मर्तबा बीजेपी अगर अपनी हुकूमत बना भी लेती है तो उस तरह से जो आज़ादी के साथ जो बीजेपी ने फैसले लिए, जो एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया और जो लोगों के ऊपर या आम जनता के ऊपर जो भी जुल्म किया गया या जो भी लोगों को हरासमेंट किया गया, CBI का सहारा लिया गया, ED का सहारा लिया गया, हत्ता कि ये भी इल्ज़ाम लगाए गए कि इलेक्शन कमीशन को भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया। तो ऐसे हालात अब नहीं रहेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगर चाहे बीजेपी सरकार में आती है तो उसे एक अच्छी स्ट्रांग अपोजिशन मिल रही है, या फिर अगर इंडिया अलायंस अगर हुकूमत बनाता है तो बीजेपी भी एक स्ट्रांग अपोजिशन रहेगी, जो कि डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए बेहतर होता है। डेमोक्रेसी के अंदर होता ये कि जिसके पास ज़्यादा सीटें आ जाती है तो फिर अपने मनमानी फैसले करने लगते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बारहा कहते जा रहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, NRC को लेकर, CA को लेकर, या फिर जो भी क्रिमिनल लॉस है उसे उस मामले को लेकर, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ को लेकर जो इश्यूज पैदा हुए हैं या जो नज़र आ रहे थे, या फिर अदानी को लेकर या अंबानी को लेकर, इस तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस को जो इस्तेमाल किया जा रहा था या उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की बात की जा रही थी, कंपनीज को बेचने का काम चल रहा था, ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगी। और ख़ास बात ये रहेगी कि नंबर्स का जो मैजिक होता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा,
वहां पर जो मनमानी करके अपने तौर पर बिल्स पास कर रहे थे, बिल्स का डिस्कशन होना चाहिए, बिल्स का डिबेट होना चाहिए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, ये तमाम तर जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये तमाम तर जो प्रोसेस होता है, इसे बीजेपी ने पिछले 5 साल के अंदर कोलैप्स करके रख दिया था, खत्म कर दिया था। ये चीज अब इस 2024 के रिजल्ट में या इस रिजल्ट के बाद जो भी सरकार बनेगी ऐसी चीजें नहीं होगी, बल्कि जो पब्लिक को लेकर जो भी हाउसेस यानी अपर हाउस या लोअर हाउसेस जो बनाए गए हैं वहां पर एक बराबर से डिस्कशन होगा और उसके ऊपर डिबेट होगा और ये आवाम के सामने, जनता के सामने, पब्लिक के सामने तमाम तर चीजें आएगी और उस हिसाब से फैसले भी होंगे। तेलंगाना लोकसभा का क्या हाल है? देखिए, तेलंगाना लोकसभा में मैंने डे 1 से ये कहते आया हूँ कि 17 के 17 लोकसभा सीटों में 7 to 8 मैं कांग्रेस और बीजेपी को बताते आया हूँ। उसकी वजह ये है कि सेम कर्नाटका और तेलंगाना का दोनों का सेम हाल है। ये हमारी अपनी जो साउथ की रियासतें, हम ये बारहा कहते आए हैं कि नॉर्थ का और जो काउ बेल्ट है वहाँ पे बीजेपी को इंटरनल उनकी अपने प्रॉब्लम्स की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन साउथ के अंदर अपोजिशन यानी जो भी बीजेपी की अपोजिशन है, खासतौर से कांग्रेस यहाँ पर अपने रूल में है, जैसे केरला है, केरला के अंदर भी बीजेपी अच्छा एक स्ट्रांग अपना परफॉर्मेंस बताई है, तमिलनाडु के अंदर तो नहीं बताई है, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर तो बीजेपी अपना जो गैप बना रही है उस गैप के अंदर जो है दूसरी पार्टियां भी उसे फायदा पहुंचा रही है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर भी बीजेपी ने अपना प्रेजेंस बताया है, तो जो बीआरएस पार्टी है यहाँ पर, कांग्रेस की अपनी थोड़ी बहुत गलतियां जरूर है, उस गलतियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बीआरएस पार्टी ने जिस तरह एक जमाने में मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना वोट ट्रांसफर दिया था, उसी तरह बीआरएस पार्टी ने ऑलमोस्ट वोट ट्रांसफर दिया है और वोट कटवा का काम किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सीटें कम हुई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार होने चाहिए वैसे उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार उतारने में कहीं तो कहीं गलती हुई है। इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि पावर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी कमजोरियों को भूल जाएं और अपने पावर के नशे में आप लोगों से भूलना भूल जाए। तो मैं बारहा ये कहते आया हूं कि तेलंगाना के अंदर जो कांग्रेस पावर में आई थी तो हर एक छोटे से छोटे वर्कर और कारकुन को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था और पावर में आई, लेकिन जैसा पावर में आया खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीआरएस से आने वाले इंपोर्टेड लीडर्स और एमआईएम के ऊपर तकिया लगा दिया गया। जहां जहां असदुद्दीन अवैसी ने इशारतन या खुलकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने की बात की, वो सब के सब हार गए। इससे यह समझ में आता है कि जब तक असदुद्दीन अवैसी किसी के बारे में किसी को जिताने की बात कहेंगे वो जरूर हार जाएगा। जैसे मामू को थर्ड फ्रंट का पीएम बनाना चाहते थे तो मामू चला गया, जगन इज माई फ्रेंड कहते तो जगन भी आज चला गया। तो इससे साफ नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी को असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में बदलने के नतीजे में नुकसान उठाई है। वैसे भोंगीर लोकसभा रुकन चिमला किरण कुमार रेड्डी ने चेयरमैन कानून कौंसिल गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी से हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बीआरएस कायदीन जी देवी प्रसाद एरुला श्रीनिवास की प्रेस मीटिंग तेलंगाना भवन में मुनाकिद हुई। डॉक्टर एरुला श्रीनिवास ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ऐसा काम कर रहे हैं जैसे वो खेल नहीं सकते और हार रहे हैं। बीआरएस पर हमले हो रहे हैं। वज़ीर आला और वज़रा जिन्होंने हकीकत में वोट बीजेपी को मुंतकिल किए वो जाहिर करेंगे कि बीजेपी उम्मीदवारों को जितवाने के लिए कांग्रेस ने डमी उम्मीदवार उतारे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं कि हमारे लीडर हरीश राव ने सिद्दीपेट में वोट बीजेपी को मुंतकिल किए। साबिक वजीर पोनाला लक्ष्मయ్య रावला चंद्रशेखर रेड्डी, साबिक एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी, बीआरएस कायदीन देवी प्रसाद राव ने तेलंगाना भवन में महबूब नगर लोकल बॉडीज के एमएलसी के तौर पर जीतने वाले नवीन कुमार रेड्डी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर नवीन कुमार रेड्डी ने पार्टी क़यादत और पार्टी कायदीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने एमएलसी के तौर पर जीतने के बाद पहली बार तेलंगाना भवन आने पर उनका साथ दिया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक 8 जून को रियासत तेलंगाना में तमाम सतहों पर मौजूद हाई कोर्ट से रियासत तेलंगाना के लिए ताल्लुक सतह तक तमाम किस्म के दीवानी मुकदमात के तस्वीर के लिए कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। काबिल ताज़ीर फौजदारी मुकदमात दोनों कानूनी चाराजोई से पहले और ज़रअल्तवा मुकदमाबाजी के मुकदमात होंगे। इस अमल में चीफ जस्टिस और सरप्रस्त आला और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के काबिल रहनुमाई में 8 जून को पूरी रियासत तेलंगाना में तमाम अदालतों में कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा।
और 2024 तमाम दीवानी और काबिल तामील फौजदारी मुकदमात के तस्फीर के लिए लोक अदालत बगैर किसी अखराजात या फीस की खिदमात पेश कर रही। अदालती फीस अगर ज़िरअल्तवा मुकदमात में अदा की गई हो तो वापस कर दी जाएगी अगर मामला लोक अदालत के जरिए तय हो जाए और लोक अदालत में मंजूर किए गए अवार्ड के खिलाफ कोई अपील ना हो। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।